हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th चल रही है उसके अंदर आज की जो प्रश्नावली है वो अपनी प्रश्नमाला 8.1 है और उसके अंदर हम बात करेंगे आज अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो देखो, जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपके सामने देखो ABC 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें ए क्या बोल रहा है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आपको क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान रखना, अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनुपात होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि हमारा जो अनुपात है वो क्या होता है, अनुपात कहते किसे हैं। तो दोस्तों, अनुपात किसे बोलेंगे, तो देखो अनुपात को मैं गणित में किस तरीके से लिखूंगा, यानी हम इन चिन्हों से हम क्या करते हैं, गणित में अनुपात को दर्शाते हैं। ध्यान रखना, पहला पॉइंट अपना यही है कि हम अनुपात को गणित में इन चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं। अब मैं बोलूँ A अनुपात B, यानी आपको जब A अनुपात B, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, A अनुपात B। ठीक है, A अनुपात B, तो मैं A और B का अनुपात क्या होगा, A अनुपात B। इसी प्रकार मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैं बोलूँ, जैसे A यहाँ पर और B दोनों अलग अलग संख्या हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ 5 और 10 का अनुपात लिखो, जैसे मैं बोलूँ 5 व 10 का क्या लिखो, अनुपात, 5 व 10 का अनुपात लिखो। तो 5 व 10 का अनुपात क्या होगा, 5 अनुपात, गणित में अनुपात को हम इससे लिखेंगे और अनुपात 5 अनुपात 10। तो यह हो गया अपना अनुपात। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जब इस प्रकार से आप अनुपात लिखेंगे, तो आपको दोनों संख्याओं को देखना है कि दोनों संख्या कौन सी संख्या से कट रही है। आपको ये देखना है कि कोई संख्या ऐसी है जिसमें दोनों संख्याओं में भाग जाता हो। तो यहाँ पर हम देखिए 5 का भाग 5 में भी जाता है और 10 में भी जाता है। तो हम 5 को 5 में भाग देंगे एक बार, अनुपात 5 का भाग हम 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 5 अनुपात 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अनुपात 2 भी लिख सकते हैं। या फिर देखो 5 अनुपात जो 10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिखना चाहें, इस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो 5/10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो अपना ये है A अनुपात B, इसको भी मैं भिन्न के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A अनुपात B लिख सकता हूँ। तो इतना समझ में आ गया। तो अब देखो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर देखो जो अपना क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि एक साइकिल की जो रफ्तार है, गति है, वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। वह एक स्कूटर की गति क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। तो इन दोनों की गति का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर इसका हल हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका हल है वो हम किस प्रकार करेंगे, हम लिखेंगे कि साइकिल व स्कूटर की गति का अनुपात, ये हमें क्या करना है, प्रश्न में ज्ञात करना है। हमें इस दोनों की गति का क्या करना है दोस्तों, अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अनुपात। तो देखो ये किसके बराबर होगा, ये देखो अपने इधर तो हमें क्या लिखेंगे, साइकिल की गति, इधर हम क्या लिखेंगे, साइकिल की गति अनुपात किसका, स्कूटर की गति का, यह हमें ज्ञात करना है। तो यह हो गया साइकिल की गति अनुपात स्कूटर। तो साइकिल की गति प्रश्न में देखो कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 15, अनुपात स्कूटर की गति देखो प्रश्न में कितनी दी हुई है, 30 किलोमीटर। अब आपको फिर से ये दो संख्या मिल चुकी है। तो इन संख्याओं में देखो, इन दोनों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग जाता हो, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15/10 भी लिख सकते हैं। अनुपात को 15 अनुपात 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 भी लिख सकते हैं। फिर आप इन दोनों संख्याओं को सोल्व करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देखो करेंगे इस क्वेश्चन को, 15 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, तो मैं बोलूँ 15 में देखो 15 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 15 के अंदर मैं 15 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार अनुपात, तो ये अनुपात। और 30 में
30 में हम भाग देंगे तो 15 का कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार। 15 का 15, 15 दूनी 30। तो इसका अनुपात क्या आ गया? 1:2। यानी साइकिल व जो स्कूटर की गति का अनुपात है वो आपके सामने 1:2 आ चुका है। ये 1:2 है। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है वो समझो। यहाँ पर जो अपना अनुपात है 1:2, इसका मतलब ये है कि अगर साइकिल 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चलती है, तो जो अपनी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, वो कितनी चलेगी? 2 किलोमीटर चलेगी। यानी कि जो साइकिल और इधर वाला कौन सा अनुपात है? स्कूटर का अनुपात है। तो 1:2, यानी ये 1 चलेगी तो ये 2 चलेगी, यानी दुगुनी चल रही है। ये साइकिल जो स्कूटर है साइकिल से क्या चल रही है? 2 गुनी रफ्तार से चल रही है। अगर मैं बोलूँ कि साइकिल 5 किलोमीटर जाएगी तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि स्कूटर कितनी रफ्तार, कितनी तेज जाएगी? स्कूटर जाएगी अपनी 10 किलोमीटर, दुगुनी जाएगी। 5 का दुगुना कितना होगा? 10 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइकिल स्कूटर की आधी चल रही है या स्कूटर साइकिल से दुगुनी चल रही है। तो ये अपना क्या हो गया? अनुपात। यही अपना यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपके सामने आ चुका है। साइकिल व स्कूटर की गति का अनुपात निकालना था, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन जो अपना बी है, पहले क्वेश्चन का बी, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से आपको क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, इधर तो आपको देखो मीटर दे रखा है और इधर क्या दे रखा है? किलोमीटर दे रखा है। तो आपको जो दोनों राशियां होगी उनको समान मात्रक में लाना होगा। यहाँ पर भी मीटर है तो हमें इस किलोमीटर को भी क्या करना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप कि अगर हमारे पास ये मीटर है तो इस वाले किलोमीटर को भी हम क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। ध्यान से समझना, बी जो अपना क्वेश्चन नंबर बी है वो ध्यान से समझना, क्योंकि जो सी है वो बी की तरह है, इसलिए मैं सी आपको नहीं बताऊंगा, केवल आपको हिंट दूंगा। सी आपको अपनी फेयर कॉपी में घर से करके और अपनी क्लास में आपको कमेंट करके बताना है। सी का आंसर आपको कमेंट करके बताना है वीडियो के अंदर। देखते हैं कौन कौन सही करता है। यहाँ पर देखो 5 मीटर का अनुपात निकालना है 10 किलोमीटर से, तो 10 किलोमीटर है, इसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे दोस्तों? मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, पहले छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होते हैं। ये बात नोट कर लेना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बात आपके काम आएगी। अब यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमें किलोमीटर जो 10 किलोमीटर है इसको चेंज किस में करना है? मीटर में चेंज करना है। तो हमें जब आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो किस से गुणा करोगे? 1000 से गुणा करोगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। समझ गए? अब मैं यहाँ पर बात लिख दे रहा हूँ, वो समझना, ये भी नोट कर लेना कि किलोमीटर को चेंज करें। यहाँ पर देखो मैं बात लिख रहा हूँ कि किलोमीटर को चेंज करें, किस में करें? मीटर में। किलोमीटर को चेंज किस में करेंगे दोस्तों? मीटर में चेंज करें। तो 1000 से गुणा करेंगे, तो उस संख्या को क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। यानी किसी संख्या को, जो कोई भी संख्या आपको किलोमीटर में दी हुई है, इसको मीटर में चेंज करोगे तो उसको हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 1000 से गुणा करेंगे। ये बात नोट कर लेना, इस बात को नोट कर लेना दोस्तों। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर देखो 5 मीटर का अनुपात निकालना है 10 किलोमीटर से, तो सबसे पहले मैं क्या चेंज करूँगा? इस 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा। ये अपने पास क्या है? 10 किलोमीटर, और इसको मैं चेंज किस में करूँगा? मीटर में चेंज करूँगा। 10 किलोमीटर को
मीटर में बदलने पर क्या हो जाएगा, ये 10 गुणा, किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना, कोई भी संख्या किलोमीटर में दी हुई हो और उसको मीटर में बदलना है तो हम उसको 1000 से गुणा करेंगे। जब तक मैं आपको बताऊंगा, जब तक आपको याद ना हो जाए, बार बार ये बात मैं बोल रहा हूँ कि हम जब भी किसी संख्या को किलोमीटर में हो और उसको मीटर में चेंज करना हो तो 1000 से गुणा करते हैं। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर है, इसको मैं मीटर में क्या लिखूँगा, 10,000 मीटर। ये क्या हो गया, 10 किलोमीटर, मीटर में क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर। तो यहाँ पर देखो 10,000 मीटर हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, अब इसका अनुपात किस से निकलेगा। अब दोस्तों इसका अनुपात जो पिछली बार 5 मीटर का 10 किलोमीटर से था क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन किस प्रकार बन गया कि 5 मीटर का अनुपात हमें 10,000 मीटर से निकालना है। किससे निकालना है, 10,000 मीटर से। तो 5 अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 10,000, 5 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 मीटर। ये 5 मीटर है और अनुपात इधर कितना है, 10,000। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों संख्याओं में 5 का भाग जाता है। 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1। अगर भाग नहीं जाता तो अपना आंसर यही हो जाता, लेकिन इसमें क्या जाता है दोस्तों, भाग जाता है, इसलिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात। और इस 10,000 में मैं 5 का भाग दूंगा, 10,000 में 5 का मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, यानी 2,000 बार। कितनी बार गया, 2,000 बार, यानी 1 अनुपात 2,000। 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर से अगर आप अनुपात निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अनुपात 2,000। ठीक है, 1 अनुपात 2,000। तो यहाँ पर जो अपना ये क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। हमने क्या निकाल लिया है, अनुपात निकाल लिया है। वापस देख लो, जब भी आपको दो राशियाँ अलग अलग मात्रक की दी हुई हो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मात्रक को सेम करना है। तो सेम करने वाला, जैसे हम इस किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मीटर में चेंज करेंगे। और किलोमीटर को मीटर में बदलने पर हम किससे गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। और जैसे हमने 1000 से गुणा किया तो ये कितना आ गया, किलोमीटर 10,000 मीटर में वो चेंज हो गया। अब हमें यहाँ पर इसका अनुपात निकाल लेंगे। इसका अनुपात आया है 1 अनुपात 2,000 मीटर। अब जो अपना क्वेश्चन नंबर सी है, तो पहले का क्वेश्चन सी है उसको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो जवाब है आपको कमेंट करके इसी वीडियो में देना है। तो देखो जो सी है वो क्या बोल रहा है कि 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 50 पैसे का 5 रुपये से, इधर तो आपको पैसा दे रखा है, इधर आपको रुपया दे रखा है, यानी कि क्या है, मात्रक दोनों के अलग अलग हैं। और मात्रक अलग हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, मात्रक सेम करना होगा। यानी कि जो 5 रुपया है इसको पैसे में बदलना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, तो 5 रुपया है इसको किस में चेंज करना होगा, पैसे के अंदर चेंज करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, केवल ये 2 बातें याद रखना है जो मैं अभी आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। पहली बात, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं दोस्तों, 100 पैसे होते हैं। तो पहली बात ये भी नोट कर लेना। अब अगर आपको रुपये को क्या करना हो, चेंज करना हो, चेंज करना हो किस में, पैसे में। रुपये को किस में चेंज करना हो दोस्तों, पैसे में चेंज करना हो, तो हम किस से गुणा करेंगे, तो हम इसको 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी किसी भी संख्या
जो रुपए में दी हुई हो उसको चेंज करना हो पैसे में, तो उसको हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। यानी जो अपने पास ये क्वेश्चन है सी, 5 रुपये को सबसे पहले हम पैसे में चेंज करेंगे और 5 को किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, तो ये पैसे में चेंज हो जाएगा। फिर हम इसका अनुपात निकालेंगे और जो अनुपात आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार जो अपना ये क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस क्लास को एक लाइक करना और इसी प्रकार अन्य प्रश्न समझना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर आपके दोस्त को अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस दोस्त तक भी इस क्वेश्चन को शेयर करना, क्योंकि इस तरह मैं रोज़ रोज़ एक एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ में आ जाए। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मैथ का, अपनी क्लास का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमारे इस क्वेश्चन में डाउट है। मैं उसकी क्लास आपको अलग से बना के दूंगा ताकि आपको वह डाउट क्लियर हो चुके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय।